हाँ बेटा, इंटरमीडिएट के बच्चे ध्यान से सुनें। आज हम अनसीन का जो कंप्रहेंशन लेके आए हैं, यह आपकी परीक्षा में पूछा गया है। इसको बहुत सावधानी से एक बार पढ़ें और उसके बाद उसका जवाब कैसे लिखोगे हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। आई बात सुनो, 15 नंबर का आता है बेटा। इसलिए पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले तो स्टेंजा है, इसको आप पढ़ें। पहली बार हम समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा फिर पढ़ें। पहली बार हम पढ़ा रहे हैं बेटा, आपको समझ आ जाएगा। लिखा है बेटा, विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। विद्यासागर एक बहुत सज्जन और उदार व्यक्ति थे। फ्रॉम हिज अर्लीस्ट ईयर्स, अपने शुरू के सालों से ही, he helped the poor and needy to the outmost of his power. अपने शुरू के सालों से ही वह अपनी पूरी ताकत से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। एज ए बॉय एट स्कूल, स्कूल में एक लड़के के रूप में, he often gave some of the little food he had to eat to other boy who had none. स्कूल में एक लड़के के रूप में वह अपने भोजन का थोड़ा सा भाग प्रायः दूसरे लड़के को दे देते थे, who had none, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। If one his school fellows fell ill, यदि उनका स्कूल का कोई साथी बीमार पड़ जाता था, तो लिटिल ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस, छोटे ईश्वर चंद विद्यासागर उसके घर जाया करते थे। सिट बाय हिज बेड, उसके बिस्तर के बगल में बैठ जाया करते थे। एंड नर्स हिम, और उसकी सेवा किया करते थे। When he grew rich, जब वह पैसे वाले बने, कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब वह पैसे वाले बने तो hundreds of poor widows and orphans were supported by him. जब वह पैसे वाले बने तो सैकड़ों गरीब विधवाओं और अनाथों की उनके द्वारा मदद की गई। His name became a household word in बंगाल, उनका नाम बंगाल में घर घर में लिया जाता था। उनका नाम बंगाल में घर घर में लिया जाता था। रिच आर पुअर, गरीब अथवा अमीर, हाई आर लो, उच्च वर्ग अथवा निम्न वर्ग, ऑल लव्ड हिम अलाइक, सभी एक जैसा उनसे प्रेम करते थे। गरीब अथवा अमीर, उच्च वर्ग का अथवा निम्न वर्ग का व्यक्ति, सभी एक जैसा उनसे प्रेम करते थे। नो बेगर इवर आस्क्ड हिम फॉर रिलीफ इन वैन, किसी भिखारी के द्वारा मांगी गई राहत, किसी भी भिखारी के द्वारा मांगी गई राहत व्यर्थ नहीं जाती थी। बेन माने व्यर्थ, व्यर्थ नहीं जाती थी। He would never have a porter at his gate, वह अपने दरवाजे पर कभी दरवान नहीं रखते थे, वॉचमैन नहीं रखते थे। लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो, क्यों नहीं रखते थे? कहीं ऐसा न हो कि सम पुअर मैन, कोई गरीब व्यक्ति, हु विश्ड टू सी हिम, जो उनसे मिलना चाहता हो, शुड बी रिटर्न अवे, वापस चला जाए। कहीं ऐसा, वह कभी भी अपने घर पर दरवान नहीं रखते थे।
वॉचमैन नहीं रखते थे, कहीं ऐसा न हो कि कोई गरीब व्यक्ति जो उनसे मिलना चाहता हो वापस चला जाए। ठीक है, यह आपका स्टंजा है। इससे अब प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न को आप कैसे लिखोगे, यह स्टाइल लिखोगे। ऊपर लिखेंगे आंसर नंबर 1, बड़ा ब्रैकेट, कंप्रहेंशन, फिर उसके बाद हिंट्स लिखेंगे विद्यासागर से लेकर के अवे तक। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन पहला आया बेटा, देखिए इधर, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर, विद्यासागर किस प्रकार के आदमी थे। तो ऐसे लग रहा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार विद्यासागर वाज, देखो यहीं से, विद्यासागर वाज क्या थे, ए जनरस एंड चैरिटेबल मैन, एक सज्जन और उदार व्यक्ति थे। बस हो गया, यही इसका जवाब बेटा है। बस सुना, बहुत छोटा सा आता है बेटा, हमने आपको बताया, बस केवल आपको लिखना था क्या, ए जनरस एंड चैरिटेबल मैन, यही इसका जवाब है। तो बाकी तो क्वेश्चन है, विद्यासागर वाज ए जनरस एंड चैरिटेबल मैन। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन 2 जो भी है, हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल, वह स्कूल में गरीब विद्यार्थियों की कैसे मदद करते थे। ठीक बेटा, तो देखो बेटा, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक की राय में, बाई गिविंग सम पार्ट ऑफ हिज फूड, अपने भोजन का कुछ भाग दे करके, बाकी क्वेश्चन बता दो, ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स हु हैड नन, वह गरीब विद्यार्थियों की मदद करते थे जिनके पास कुछ नहीं होता था। बस ये जवाब है। अगर ये हु हैड नन लिखना है, न लिखो, बाय गिविंग सम पार्ट ऑफ हिज फूड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, बस इतने सही है। आगे लिख दिया हु हैड नन, तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स व्हेन ही बिकेम रिच, जब वह पैसे वाले बने तो विधवाओं और अनाथों के लिए उन्होंने क्या काम किया। ये देखो बेटा, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, स्टाइल चेंज हो गई, ऊपर के पैसेज के लेखक की निगाहों में, व्हेन ही ग्रू रिच, जब वह पैसे वाले बने, तो हंड्रेड्स ऑफ पुअर विडोज एंड ऑर्फन्स वेयर सपोर्टेड बाय हिम, सैकड़ों गरीब विधवाओं और अनाथों की उनके द्वारा मदद की गई। बस यही जवाब है स्टैंजा के अनुसार। अब अगला क्वेश्चन रहा, व्हाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट, वह अपने दरवाजे पर दरवान रखना क्यों नहीं पसंद करते थे। तो लिखा बेटा, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के दृष्टिकोण में, ही वुड नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट, वह अपने दरवाजे पर कभी दरवान रखना पसंद नहीं करते थे, कहीं ऐसा न हो कि सम पुअर मैन, कुछ गरीब लोग, हु विश्ड टू से हिम, जो उनसे मिलना चाहते हों, शुड बी टर्न अवे, चले जाएं, वापस चले जाएं। इस प्रकार से अगर आप जवाब लिखोगे, स्टाइल देख रहे हो, पाठक स्टाइल दी है, तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, इस पर आप विश्वास रखना बेटा। अगला देखिए बेटा, अब इसी में ये क्वेश्चन 5वें का क्वेश्चन उतारने का आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया बेटा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज हैज द मीनिंग नोबल माइंडेड, तो इधर लिखोगे आंसर, यहाँ लिखोगे वर्ड, इधर लिखोगे मीनिंग। अरे मीनिंग पूछा गया ना, ये देखो मीनिंग, तो नोबल माइंडेड वर्ड लिखा, इधर लिख दिया जनरस, सज्जन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हेल्पफुल टू द पुअर, गरीबों के में फ्रेज, शब्द समूह, हेल्पफुल टू द पुअर, मीनिंग बतानी है चैरिटेबल, उदार।
वर्ड, इधर देखो, which word in the passage means the opposite of seldom? seldom का अपोजिट क्या है? यहां लिख दिया often, ठीक है। seldom माने कभी कभी, often माने प्राय, तो अपोजिट हो गया ना बेटा, सही जवाब हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे तो आपको 15 नंबर का आता है। राइटिंग सही है, कहीं कट पिट नहीं किया है, तो 15 में 15 नंबर आपके पक्के हैं पहले क्वेश्चन में, और फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। थैंक यू।